नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बच्चों का शुरुआती समय में, जब बच्चे छोटे होते हैं, पैदा होके हो रहे होते हैं, उसके बाद जब वो प्री नर्सरी में जाना शुरू होते हैं, तब से लेकर उनकी 14 या 15 साल की उम्र तक, या 14 या 15 साल भी अगर आप ना करो तो 12-13 साल की उम्र तक, तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और क्यों है ज़रूरत, आज इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, जो शुरुआती 7 साल होते हैं बच्चे के, तो ये एक ऐसा लर्निंग पीरियड होता है जिसमें बच्चा ग्रैस्प करता है इन्फॉर्मेशन को, एनर्जी को। उसका बिल्कुल जो दिमाग होता है कोरा कागज़ होता है, और ये पूरा जो समय है ये केतु के आधिपत्य में आता है। कहीं न कहीं जो भी हम सिखाते हैं बच्चे को, वही वो गेन करता है। हम गलत चीज़ सिखाते हैं तो गलत चीज़ गेन करता है, अच्छी सिखाते हैं तो अच्छी गेन करता है। एंड इस पीरियड में भी ग्रह जो है अपनी चाल दिखाना शुरू कर देते हैं, ये बताना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से कौन-सा ग्रह अच्छा है आपके बच्चे की कुंडली में और कौन-सा बुरा है। वो ऑटोमैटिकली प्रैक्टिकली लक्षणों से पता लगने लग जाता है। क्योंकि वो बच्चा उस टाइम कुछ कमा नहीं रहा, नौकरी पे नहीं जा रहा, या कोई बिज़नेस नहीं कर रहा, या खुद कुछ कुक नहीं कर रहा, तो भी उसकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, और वो विज़िबल चेंजेस होते हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे का मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बच्चा पैदा हुआ है और पैदा ही बीमार हुआ है, या उसको पैदा होने में कोई कष्ट हुआ है, या जब वो पैदा हो गया उसके बाद जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है, उसको चोट-चपेटें बहुत ज़्यादा लगती हैं। स्कूल में गिर गया, चोट लग गई, कहीं पार्क में गिर गया, लग गई। हालाँकि छोटे बच्चों को लग जाती है चोट, पर अत्यधिक चोट लगना, रेगुलर बेसिस पे चोटें लगना, बार-बार चोटें लगना, ये कहीं न कहीं बताता है कि मंगल खराब है। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, अगर गुरु ग्रह भी खराब होता है, तो चोट लगने पे सहायता नहीं मिलती। कहीं न कहीं शुरुआती टाइम में अगर आपको इस चीज़ को, अगर ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता लगेगी। मेरे साथ बचपन में हुआ था, मैं जब एलकेजी में था, मैं खेल रहा था अपने क्लास में, तो मेरा जो पैर है बेंच से अटक के मैं गिर गया था, और मेरा ये आगे सामने का जो दाँत है, वो टूट गया था। एंड बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, अनबियरेबल पेन था। तब भी जो टीचर्स थीं वो इतनी गंदी थीं कि उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। एंड सुबह मेरे लगी चोट, एंड उसके बाद भी पूरा दिन गुज़र गया। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि लंच में ज़बरदस्ती मुझे रोटी जो मैं लेके आया था वो कहा, वो खाओ, इसे खाना पड़ेगा। और जबकि बच्चे का सामने का दाँत टूटा हुआ है, खून निकल रहा है लगातार, टूट गया है दाँत, रिस रहा है खून लगातार। उसके बावजूद भी उस टूटे हुए दाँत, खून निकलते हुए मुँह में, पूरा मुँह में ब्लड ही ब्लड हो गया था, उसमें मैंने रोटी खाई। एंड उन्होंने, वहाँ पे कोई सर्वेंट थी सफाई वाली, उसको कह दिया इसको ज़बरदस्ती रोटी खिला दो। एंड कॉल तक करना ज़रूरी नहीं समझा कि इन्फॉर्म कर दें। खुद डॉक्टर के ले जाना तो बहुत दूर की बात, मतलब कि भई पेरेंट्स ले जाएँ, तो वो तक उन्होंने नहीं किया। तो ये जो है ऐसा एनवायरनमेंट, खाली जो मैंने सहा, मेरे पेरेंट्स ने जब देखा, जब मैं छुट्टी होके घर गया, पूरा मुँह में खून ही खून और दाँत टूटा हुआ, बुरा हाल हुआ हुआ, तो वो हैरान रह गए देख के कि ऐसी क्रूर टीचर्स भी हो सकती हैं, गंदी टीचर्स भी हो सकती हैं, कि जिन्हें इतनी शर्म नहीं कि वो एटलीस्ट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी ही कर लें। तो इस तरीके के बहुत लोग आपको मिलेंगे कि आपके बच्चे को चोट लग गई है, कि बिल्कुल भी परवाह ना करने वाले। चाहे वो स्कूल प्रशासन हो, क्योंकि सब आज के टाइम में कमर्शियल है, सबको नोट बनाने हैं, किसी को परवाह नहीं है। टीचर्स हैं, उन्होंने अपना टाइम पास करना है, उन्हें कोई लेना-देना नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, किस। अब आज भी कॉलेजेस में देखो, स्कूल्स में देखो, बच्चे एक-दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं। कौन परवाह करता है? ना यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, ना कॉलेजेस करते हैं, ना स्कूल करते हैं, ना टीचर्स करती हैं। किसी को कोई लेना-देना नहीं, सब नोट कमाने बैठे हुए हैं। सब टीचरों को अपनी तनख्वाह पे ध्यान है, कॉलेज वालों को अपनी उस पे ध्यान है, फ़ीस पे ध्यान है, तो बाकी बच्चे जाएँ भाड़ में। और ये क्रूअल हकीकत है इंडिया की। तो और ये मैंने तो इतना इन चीज़ों को, स्कूल लाइफ़ इतनी ट्रबलसम नाइटमेयर जैसी सही है कि पूछो ही मत। तो कहीं न कहीं जब शुरुआत में अगर आपका जो अगर इस तरह के कष्ट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं मंगल भी और गुरु प्रभाव वो भी नेगेटिव जा रहा है। ये बताता है कि गुरु यानी कि टीचर्स, गार्डियन भी गुरु होता है, वो सपोर्टिव नहीं रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बच्चा किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ा, एंड बच्चे को चोट लग गई, रिश्तेदार ने परवाह नहीं करी।
तो रिश्तेदार उस टाइम गार्डियन है, गुरु के समान है। तो यहाँ पे दिखाई दिया कि मंगल भी खराब हुआ एंड गुरु भी खराब हुआ। नेगेटिव आपको देखने को मिला कि जिसके सपोर्ट में, जिसके अंडर आपने छोड़ा कि भाई ये ध्यान रखेगा, उसी ने ध्यान नहीं रखा। बहुत लोग अपने बच्चों को क्रच में छोड़ते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों स्कूलों में छोड़ते हैं, या छोटे बच्चों को रिश्तेदार के छोड़ते हैं, सहेली के छोड़ते हैं, और बच्चों की फिर दुर्गत होती है, उनकी बुरी हालत होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चोट-पैट उसको बार-बार लग रही है और कोई परवाह करने वाला नहीं है, तो मंगल और गुरु भी कहीं न कहीं ख़राब है। और इसी तरीके से अगर कोई रिलेशन में है, आपने बहन के यहाँ छोड़ दिया, बहन परवाह नहीं कर रही, तो इससे हम बुध ग्रह की नेगेटिविटी भी देखने को हमें मिलती है। कभी-कभी केतु और शनि भी खराब हो जाते हैं बच्चों के शुरुआत में ही। केतु के आधिपत्य में होते हुए भी, केतु यहाँ पे लर्निंग है कि वो सब कुछ ग्रास्प कर रहा है, पर अगर वो नेगेटिव भी जा रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो अनआइडेंटिफाइबल है, जो समझ नहीं आता कि हो क्या गया। ऐसी बीमारी हो गई जो समझ नहीं आ रही। तो शुरुआती जो वक्त होता है बच्चे का, उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नौकरों द्वारा अपने बच्चों को पलवाते हो कि आया के पास छोड़ दिया, नौकरानी के पास छोड़ दिया, नौकर के पास छोड़ दिया, आज जितने भी हाई क्लास लोग हैं, जिस तरीके से वो कुत्ता बिल्ली पालते हैं और नौकर को सौंप देते हैं, वो नौकर अपना पूरा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उस कुत्ते पे निकालता है या बिल्ली पे निकालता है, कि उसको कहीं मारता है, कहीं उसको टॉर्चर करता है, मालिक की झाड़ को वहाँ पे निकालता है। इसी तरीके से बच्चों के साथ ऐसा होता है, जब आप अपने बच्चों को एक पेट एनिमल की तरह छोड़ देते हो किसी भी सर्वेंट के उसमें, ये सोच के कि हम तनख्वाह दे रहे हैं तो वो पालेगा। पैदा किया आपने, पालने के लिए आप नौकर को तनख्वाह देते हो, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे पे ज़ुल्म ढाता है। और ऐसे हज़ारों लाखों केसेस मैं आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ पे बच्चों को इतना टॉर्चर किया गया नौकरों द्वारा, नौकरानियों द्वारा, कि जिसकी हद नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे, पैदा हुए बच्चे पिटे हैं, छिते हैं, यहाँ तक कि मारे गए हैं जान से, नौकरों द्वारा, नौकरानियों द्वारा। तो यहाँ माँ-बाप का जो गुरु ग्रह है, शुक्र ग्रह है, वो नीच का होता है। उनका राहु ग्रह नीच का होता है, केतु और शनि ग्रह नीच का होता है, और मंगल ग्रह भी खराब होता है। पैदा होते ही बच्चे के उनकी बुद्धि विनाश की तरफ बढ़ जाती है कि वो अपने ही जिगर के टुकड़े को सौंप देते हैं किसी अनजान आदमी के यहाँ, ये सोच के कि हमारी वो सहेगा हर बात, और वो पूरी ईमानदारी के साथ हमारे बच्चे को पालेगा। आपका बच्चा कोई कमोडिटी नहीं है, कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है। नौकर, सर्वेंट्स मैक्सिमम जो मालिक होते हैं उनके सामान पे खुंदक निकालते हैं, सामानों को तोड़ते हैं, ख़राब करते हैं। तो वो आपके छोटे बच्चे को जो बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, उसको कैसे बख्श देंगे? आप खुद सोचिए। लोग सोचते हैं सीसीटीवी लगा दिया, हो गया काम। सीसीटीवी आप कितना ही लगा दो तो भी आज के टाइम में बच्चों की बुरी हालत होती है। तो जो शुरुआती वक्त होता है, ये शुरुआती वक्त ही इतना ट्रॉमा वाला, परेशानियों वाला आप बना देते हो कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और फिर वैसा ही बच्चे का निर्माण हो जाता है। अगर नौकरों द्वारा, नौकरानियों द्वारा बच्चा पल रहा है, तो उसके अंदर क्रूरता पैदा होगी, उसके अंदर नफ़रत पैदा होगी, उसके अंदर आइसोलेशन पैदा होगी, उसके अंदर मतलबीपना पैदा होगा। वो आपको भी वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे नौकर मालिक को करता है कि भाई अपना मतलब है तो मीठे बन जाओ, अदरवाइज़ मालिक को बहाने मारना, झूठ बोलना, टालना बात को, इसी तरीके से बच्चा करेगा। अगर बच्चा को बार-बार चोट लगती है, आप परवाह नहीं कर रहे, बाहरी एनवायरनमेंट में वो पिट के आ रहा है या टीचर्स से पिट के आ रहा है। बहुत लोग अपने बच्चों को टीचर्स से पिटवाते हैं और खुश होते हैं कि नहीं सुनता तो मारो इसको, ये करो, वो करो। बड़ा अपने हमें प्राउड फील दिखाते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े टीचरों के हितैषी हैं। और टीचर्स फिर अपनी पूरी घर की फ्रस्ट्रेशन के लिए उनको बकरा मिल जाता है कि ये बढ़िया बकरा माँ-बाप ने खुद ही सौंप दिया। तो वो अपने चाहे स्केल मारें, चाहे थप्पड़ मारें, चाहे मुक्का मारें, चाहे लात मारें, चाहे बाहर धूप में कड़ी में खड़ा करें, चाहे कुछ ही करें, वो अपना पूरी घर की, सास की, ससुर की, पति की फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे पे निकाल देती है। टॉय की तरह, जैसे एक टॉय आता है ना गुब्बारे वाला, उस पे यूँ मुक्का मारो वो आगे आ जाता है, फिर मारो। तो उस तरीके से फ्रस्ट्रेशन वो निकालते हैं। पेरेंट्स बड़े राज़ी होते हैं, तो ऐसे बच्चे ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं। शुरुआत में ही इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो जाती है। चंद्र ग्रह नीच का हो जाता है और चंद्र से जुड़ी हुई जितनी भी इमोशंस हैं वो कंप्लीटली डाउन हो जाते हैं। शनि का नेगेटिव परिणाम जो होता है, एक नेगेटिव रूप जो होता है, और केतु का जो नेगेटिव रूप होता है वो विकसित हो जाता है। उसमें यही बच्चे फिर आगे जाके क्रूर बनते हैं, क्रूअल बनते हैं, और अपने माँ-बाप को बुढ़ापे में रुलाते हैं, क्योंकि वो स्मृतियाँ याद रहती हैं कि हमारे माँ-बाप ने हमें डेलिबरेटली पिटवाया, हमारी बात नहीं सुनी, हमें गालियाँ दी,
या हमें भारी लोगों से के आगे बेइज्जत किया, तो वही बच्चे फिर अपने माँ बाप से नफ़रत करने लगते हैं। यही माँ बाप भूल जाते हैं कि अरे तुम ज़िंदगी भर तो जवान रहोगे नहीं, और वो ज़िंदगी भर बच्चे नहीं रहेंगे। तुम बूढ़े हो जाओगे, वो जवान हो जाएँगे, और तब फिर वो वही खुंदक निकालेंगे तुम पे जो तुमने उनके साथ किया। और इतने मेरे पास केसेस आते हैं जहाँ बच्चों को माँ-बाप पीटते थे, बाहरी टीचरों से पिटवाते थे, और बाद में वही बच्चे माँ-बाप की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। सिर्फ़ उनके पैसे के लिए उनके साथ हैं, अदरवाइज़ इमोशनली ज़ीरो है लव। आज मरे माँ-बाप कल मरे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए इतनी वो कर रहे हो, जिसको आपने ऑटोमैटिकली अपना दुश्मन बना लिया। अपने ही बच्चे को, अपने ही खून को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया, सिर्फ़ समाज में अपनी नाक ऊँची करने के लिए, दिखावे के लिए। तो यही एक बेवकूफ़ियाँ माँ-बाप करते हैं कि शुरुआती जो टाइम है 13 साल, 14 साल तक बच्चे का जो उम्र तक, उसको जी भर के टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करवाते हैं। चाहे एग्ज़ाम्स को लेके, चाहे पढ़ाई को लेके, चाहे अन्य किसी उसको लेके, चाहे डिसिप्लिन के लिए। मतलब वो ये भूल जाते हैं कि वो एक आत्मा है, इंसान है, उसको हर चीज़ फ़ील होती है। अगर वो आपके डिपेंडेंट है, इट डज़न्ट मीन कि आप उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लें। उसको झाड़ना, ज़लील करना, बेइज़्ज़त करना दुनिया के आगे, ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर ग्रैस्प कर रहा है कि तू एक्टिवेटेड है इस टाइम पे, और वैसे ही उसकी मनोस्थिति हो जाएगी। अक्सर टीचर्स बच्चों को ज़लील करते हैं, बुरा-बुरा बोलते हैं, बेइज़्ज़त करते हैं, और बच्चे मज़ाक उड़ाते हैं, एंड माँ-बाप उसको सपोर्ट करते हैं। रिश्तेदार ज़लील करते हैं, माँ-बाप डिफेंड करने की बजाय अपने बच्चे का उसको सपोर्ट करते हैं, जस्ट रिश्तेदारी बनाए रखनी है। या टीचरों के आगे हस्बैंड अपना नंबर बनाना चाहता है, या वाइफ़ अपना नंबर बनाना चाहती है पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो वो बेवकूफ़ियाँ आप अभी तो कर रहे हो, पर केतु ग्रह जो बच्चे का शुरुआती समय में है, वो इतना नेगेटिव बच्चे को बना देगा कि वही बच्चा घुन्ना बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपको बताएगा नहीं, अपने अंदर तक रखेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप भी उसके दुश्मन हो। अगर अब वो आपको बताएगा तो या तो आप मारोगे या ज़लील करोगे या उस पे पाबंदियाँ लगाओगे। तो वही बच्चा घुन्ना बन जाएगा, और आपको सिर्फ़ एक सर्वेंट की तरह उसकी थिंकिंग हो जाएगी, एक आउटसाइडर की तरह थिंकिंग हो जाएगी कि जब तक मुझे सामान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, मैंने यहाँ रहना है। उसके बाद मुझे कोई लेना-देना नहीं, और ऐसे ही बच्चे अपना घर छोड़ के फ़ॉरेन कंट्री भागते हैं। उनका इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल लव ख़त्म हो जाता है माँ-बाप से। वो एक उसको एक बॉस की तरह देखते हैं, अपने माँ-बाप को, एंड सिर्फ़ अपने पढ़ाई-लिखाई करके वो कहते हैं भई यहाँ से निकलो, और वही बच्चे फ़ॉरेन कंट्री में जाके बस जाते हैं। माँ-बाप चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, हाथ-पैर जोड़ते हैं बुढ़ापे में। संस्कार तक के लिए तरस जाते हैं ऐसे माँ-बाप। संस्कार भी कोई उनका और करता है, क्योंकि बच्चे संस्कार भी आके नहीं करते, क्योंकि जो ट्रॉमा, टॉर्चर उन्होंने शुरुआती टाइम में सहा होता है, वो उनकी मनोस्थिति में कैद हो चुका होता है। और केतु उसको कभी भूलने नहीं देता, उसको हमेशा ताज़ा रखता है उनकी मेमोरी में, कि ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरे साथ ऐसा किया था। तो इस बात को समझिए, अपने बच्चे को इस्तेमाल मत कीजिए एक पेट की तरह, उसको प्यार दीजिए खूब, उसकी बात सुनिए, और किसी भी बाहरी टीचरों द्वारा उसको पिटने मत दीजिए, बाहरी लोगों द्वारा उसको पिटने मत दीजिए, रिश्तेदारों द्वारा उसको पीटना, गाली देना, उसकी बेइज़्ज़ती करना, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। एक्टिवली उसके स्कूल जाइए, देखिए क्या उसके साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर कोई भी आपको चीज़, और बाकायदा ये चीज़ होनी चाहिए कि वैसे तो कि स्कूलों में सीसीटीवी होने चाहिए, ख़ासकर छोटे बच्चों के स्कूलों में, ताकि उनकी गतिविधियाँ पता रहें। लंच ब्रेक में आप चले जाइए एक बारी उस पे नज़र रखने के लिए। जितना आप शुरुआती टाइम में ध्यान रखेंगे बच्चे का, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। कोई भी टीचर बहुत क्रूर है, या कोई भी बुरा है टीचर, हिंसक है, तो उसकी चाहे आपको कंप्लेंट करनी पड़े, अपने बच्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे साँप अपनी मणि को नहीं छोड़ता ना, इस तरीके से अपने बच्चे पे शुरुआती टाइम में, जब तक कि वो 14-15 साल का नहीं हो जाता, लड़का है तो भी, लड़की है तो और भी ज़्यादा ध्यान अगर आप देंगे, तो आपका बच्चा आपका ही रहेगा, वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। उसको प्यार से, केतु को अगर आप प्यार देते हो ना, केतु इस टाइम एक्टिवेटेड होता है। अगर उस टाइम बच्चे को प्यार देते हो आप बहुत ज़्यादा, तो वो बच्चा आपको कभी नहीं छोड़ता, आपके टफ़ेस्ट टाइम में भी आपको नहीं छोड़ेगा। आप बेड पे हग रहे होगे, टॉयलेट कर रहे होगे, अपनी लास्ट आपकी हालत होगी बुढ़ापे में, तो भी आपको नहीं छोड़ेगा, खुशी-खुशी आपका पॉटी सूज़ू उठाएगा। बशर्ते आपने उसको कभी भी ट्रॉमाटाइज़ ना किया हो, टॉर्चर ना किया हो।
प्यार देने से ही प्यार मिलता है, और ये जो शुरुआती टाइम होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बाहरी लोगों का क्या है, वो तो आपको अपने ही खून के खिलाफ कर देंगे। हमेशा इस बात को समझिए, अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए, एंड कभी भी आउटसाइडर्स को अलाउ मत कीजिए कि वो आपके बच्चों के साथ किसी भी तरीके का गलत बर्ताव करें, उनको मारें या पीटें या गाली दें या उनके साथ कोई भी टॉर्चर करें। अगर बच्चे को बार बार चोटें लगती हैं तो उसका मंगल ख़राब है। आप शुरुआत में ही अपने बच्चों की कुंडली बनवाइए, उसके उपाय कराइए, एंड जितना ज़्यादा बच्चे को स्पिरिचुअल और रिलीजियस रखेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे के अंदर आप भावना डालेंगे, अच्छी अच्छी उसको शिक्षा देंगे, उतना वो बेटर होगा। एंड हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसको नेगेटिविटी से रिलेटेड चीज़ें भी सिखाइए कि बेटा पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करना, किसी कब्र या ऐसे स्थान पर पेशाब नहीं करना, किसी और के यहाँ का झूठा नहीं खाना, किसी के घर का खाना नहीं खाना, किसी की भी बातों में आके शर्त नहीं लगानी, कुछ भी ऐसी उल्टी हरकत नहीं करनी। हर चीज़ उसको एलेबोरेटली समझाइए। अगर समझाएंगे तो उस टाइम में ही उसको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि वो कभी भी किसी के द्वारा गच्चा नहीं खाएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बच्चों के इतने केसेस आते हैं जिन पे ऊपरी हो गया है। क्यों? कब्र पे पेशाब कर दिया, किसी पेड़ के नीचे मजाक मजाक में शौच कर ली, पता नहीं था वो पीपल का पेड़ था या कौन सा पेड़ था, क्योंकि पेड़ों पे भी भूत प्रेत होते हैं। कहीं पे भी गंदी जगह जाके कोई और गलत काम कर लिया, मास्टरबेशन कर लिया। कहीं पे बाहर जो है किसी के यहाँ पे कोई वो पड़ा था, चौराहे पे सामान खाने पीने का, या उसको लात मारी है, तो कुछ भी ऐसी हरकतें बच्चे कर लेते हैं खेल कूद में, और दूसरे बच्चों के उकसाने पे भी कि अरे तेरे में हिम्मत है तो ये करके दिखा। तो अपने बच्चों को पहले ही गाइडेंस दीजिए कि ऐसे उकसाने में नहीं आता, जो ऐसे उकसा रहा है वो खुद गलत है, तो तुम्हें उकसाने में नहीं आना। कोई तुम्हारे को कर रहा है तो बिल्कुल भी वो नहीं करना। शुरू से उसको नॉलेज दोगे तो वो समझेगा, तो वो बचा रहेगा नेगेटिविटी से। और बहुत दुख होता है देख के कि ऊपरी पेशेंट बच्चों के केसेस इतने आते हैं जिनके की ऐसी छोटी छोटी गलतियों से वो प्रॉब्लम हो जाती है। और शुरुआत में बच्चों पे माँ बाप भरोसा नहीं करते जब उन्हें नेगेटिविटी दिखाई देती है या अनईजी फील होता है। बाद में जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब वो भागते हैं इधर उधर। तो जितना इस टाइम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे उतना बचाव होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए आप लॉकेट मंगा सकते हैं हमारे यहाँ से। लॉकेट उनको पहनाए रखिए, उनकी रक्षा होगी। अगर स्कूल में नहीं पहन सकता वो, तो जब स्कूल से आ जाए तब उसे घर में पहना दो, पूरे दिन घर में पहने रखें, और घर में रेगुलरली धुनी करें आप हमारी। एंड अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, हाई लगती है, प्रॉब्लम फील करता है बच्चा, तो उसके उतारे करें हमारे क्रिया वाले नारियल से, और नारियल हवन कुंड में चलाएं। और हमेशा ध्यान रखें कि आपके बच्चे ही आपके एसेट हैं। जितना आप उन पे इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप उन पे ध्यान देंगे, उतना ही आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगी। आप कुंडली भी बनवा सकते हैं मेरे बच्चों की मदद से, एंड उपाय भी करवा सकते हैं। शुरुआत में उपाय हो जाएंगे, वो बेनिफिट देंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, धुनी के लिए, लॉकेट के लिए, और क्रिया वाले नारियल के लिए। एंड कुंडली के लिए भी आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।